अगर लोकसभा चुनाव जैसा ही सब कुछ रहे, सीटों का फॉर्मूला, वोटिंग ट्रेंड, तो क्या होगा? 2025 में 225 सीट जीतेंगे। अगर यह परिस्थिति बनती है तो महागठबंधन को मात्र 66 सीटों पर जीत मिल सकती है विधानसभा चुनाव में। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वह 2020 में जस्ट उलट गया था, लेकिन नए समीकरण गढ़ा गया लालू प्रसाद के द्वारा लोकसभा चुनाव में। वह कहीं अगर विधानसभा चुनाव में फलित नहीं हुआ तब तो नतीजे फिर उलट हो जाएंगे और नीतीश कुमार का बम रहेगा। सर, अगर यही परिणाम रहा तो एकदम तो खलबली है तब। इसीलिए लालू प्रसाद जी फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड अगर विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहा तो आखिर क्या होगा बिहार में, आज इसी को समझिए। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, अगर लोकसभा चुनाव जैसा ही सब कुछ रहे, सीटों का फॉर्मूला, वोटिंग ट्रेंड, तो क्या होगा बिहार में? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो हुआ था, कहा जा रहा है, जो चर्चा है कि उसी के आधार पर सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दलों के बीच में किया जाएगा। यह एक फार्मूला तय किया गया। तो इस आधार पर दोनों गठबंधन में है। इस आधार पर राजद 23 सीट पर लड़ा था, उसको 138 सीट का हिस्सेदारी बनती है। कांग्रेस 9 सीट पर लड़ी थी तो 54 सीट की हिस्सेदारी बनती है। 3 सीट पर माले लड़ा था, 18 सीट की हिस्सेदारी बनती है। और एक सीट पर सीपीआई और सीपीएम लड़ी थी तो उसको 6 सीट की हिस्सेदारी बनती है। और 3 सीट पर वीआईपी लड़े थे, उसको 18 सीट की हिस्सेदारी बनती है। इस बंटवारों के बाद 3 सीट बच जाता है। 3 सीट रखा गया है जो और कोई दल अगर महागठबंधन के साथ आते हैं या जो लाइन में लगे हुए हैं उनको दिया जा सकता है, जो है उस फॉर्मूले के आधार पर। ताकि कई बार तेजस्वी भी बोल चुके हैं कि सीटों का बंटवारा एक तय मानक के अनुसार होगा। इस पर सहमति बनती है नहीं बनती है, अभी तो समय है, वक्त है। अभी तक सीट के बंटवारा पर दाव पे चल ही रहा है। जिसकी किसकी कितनी दावेदारी है यह भी लोग रोज पढ़ते हैं। मुकेश सहनी 60 सीट मांगते हैं, कांग्रेस 90 सीट पर तैयारी कर रही है, माले का अलग सूर है, 35 सीट सब लेफ्ट मिल के मांग रहा है। तो ये अलग बात है, लेकिन एक फार्मूला जिस पर की सहमति कायम होने की चर्चा है, वह एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। यह हो गया उसका। एनडीए का भी वही हिसाब किताब बैठाया जा रहा है कि अगर बहुत विवाद हो तो जितने सीटों पर लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े तो उसमें जो 6 से अगर एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती है तो उस हिसाब से बंटवारा कर दिया जाए कि आपके हिस्से में इतनी इतनी सीटें होंगी। उस हिसाब से बढ़ता है। 17 सीट पर बीजेपी लड़ी थी और 16 सीट पर जदयू। तो ये इस हिसाब से जो है बंटवारा अगर होता है तो भाजपा की सीट बढ़ेगी और जदयू का सीट घटेगा और लोजपा के खाते में 25 से 30 सीट जाएगी। हम के खाते में 6 सीट जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है उसके हिस्से में 6 सीटें जाएगी, क्योंकि दोनों एक सीटें पर चुनाव लड़े थे। अगर यह फार्मूला बनता है, हालांकि खींचतान चल रही है। चिराग पासवान 243 का राग अलापते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं। कल छपरा में भी उन्होंने राग अलाप दिया, सब पर लड़ेंगे। इसके पहले भी राग अलाप दिए थे राजगीर में, आरा में भी, उसके पहले आरा में भी राग अलाप दिए। लेकिन एनडीए के साथ ही बने रहने का भी ऐलान करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाते रहते हैं। और आगे क्या उनकी रणनीति होगी यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यही करना है। इस हिसाब से उनको 25 से 30 सीट मिलने की उम्मीद है। 28 सीट उपेंद्र कुशवाहा को भी 4 से 6 सीट के बीच में, जीतन राम मांझी को 7 से 8 सीट मिलने की उम्मीद है। और जदयू ज़्यादा, बीजेपी 1-2 सीट कम पर लड़ेगी। तो ये आंकड़े जो हैं, अब यह किसमें कितने कामयाब होते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा।
ये समझौता हो पाता है कि कोई छिटकते हैं, बिदकते हैं। चिराग पासवान पर ही सबसे ज्यादा संदेहास्पद मिजाज लग रहा है। याद लग रहा है कि वही जो है कहीं गड़बड़ झाला न कर दे एनडीए के साथ, जिस तरह से 2020 में कर दिए थे। अंतिम समय में अकेले लड़ गए बाहर होकर गठबंधन से। नतीजा हुआ कि अपने भी गए, खड्डा में गिरे और नीतीश की पार्टी को भी ले बीते। मात्र 43 सीट पर जीत पाई थी जदयू। तो ये हालात नहीं बने, इसलिए है कि इस बार सामंजस्य की स्थिति बनाई जाए। इस पर अभी तक जो स्थिति परिस्थिति है उसके अनुसार सभी दल कायम। महागठबंधन में भी खींचतान, अरे दबाव बनाने की राजनीति हर एक दल में चलती है, लेकिन एक तय फार्मूला नजदीक आ रहा है जिसके आधार पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। यह एक बन रही है बात। अब सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन दल कितनी सीटों पर, विधानसभा सीटों पर आगे रहा। उसको अगर अब देखा जाए तो सबसे भाग्यशाली इस मामले में जदयू है। नीतीश कुमार 74 सीट पर जदयू आगे रहा था और भाजपा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर जीती थी, वह घटकर आ गई 68 सीटों पर, उस विधानसभा सीटों पर लीडिंग रही, उसकी बढ़त कायम रही। तो घट रहा है भाजपा और जदयू बढ़ा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे को अगर देखा जाए विधानसभा 22 करके, तो और उसी तरह से लोजपा जो है 29 सीटों पर आगे रही, रामविलास लोजपा रामविलास, और हम 6 सीट पर। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो नतीजे कुछ और बनेंगे विधानसभा चुनाव में। अगर इसको जोड़ा जाए तो सच में जो दावा कर रहे हैं एनडीए वाले कि हम 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो करीब तो पहुंच ही जा रही सीट। जो दावा किया जा रहा है एनडीए की ओर से, नीतीश कुमार ने ही दावा किया था पहली बैठक में। लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद जो पहली बैठक एनडीए की हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दावा किया था कि 225 सीट इस बार हम लोग जीतेंगे। तो लगभग अगर इन आंकड़ों को जोड़िए तो पहुंचता है 177 पर। 225 नहीं, लेकिन 177 सीट पर पहुंच जाता है। और जो महागठबंधन पिछली बार सत्ता से 10 सीटों से ही रह गई वंचित, सरकार बनाते बनाते, उसकी हालत लोकसभा चुनाव के दौरान जो नतीजे आए हैं विधानसभा 22 पतली हो गई है। जैसे तेजस्वी यादव 77 सीट जीते 2020 के विधानसभा चुनाव, भारी जीत हुई, सबसे बड़ा दल होकर उभरे। लेकिन इस बार 23 लोकसभा सीट में चुनाव लड़े और 35 विधानसभा सीटों में ही उनकी पार्टी को बढ़त मिल सकी 23 में से। जबकि संख्या अगर जोड़ी जाए तो वह बन जाती है कितना विधानसभा क्षेत्र, 138। उनमें से मात्र जो है 35 विधानसभा से क्षेत्रों में उनकी पार्टी को बढ़त हासिल हुई। तो ये एक तस्वीर उलट जा रही है। इसके उलट कांग्रेस के भी यही हाल, मात्र 12 सीटों पर उसको बढ़त मिली। 9 सीट पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा में, तो 9 छक 54 सीट विधानसभा सीट होता है, जिसमें से मात्र 12 विधानसभा सीटों पर उसको बढ़त मिली। हालांकि उसके 3 सांसद जीते, सासाराम से, कटिहार से और किशनगंज से, लेकिन बढ़त उसको 6 विधानसभा 12 विधानसभा क्षेत्रों में ही मिली। इसी तरह से माले 3 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, काराकाट से, आरा से और नालंदा से, लेकिन उसको 12 सीटों पर ही उसको भी 12 विधानसभा क्षेत्रों में ही बढ़त हासिल मिली। जबकि
लोकसभा सीट पर उसको जीत हासिल हुई, काराकाट से और आरा से। सीपीआई सीपीएम एक एक सीट पर लड़े थे, खगड़िया से और बेगूसराय से सीपीआई, खगड़िया से सीपीएम। तो उनको मात्र जो है एक सीट पर सीपीआई को बढ़त मिली और सीपीएम को एक भी सीट पर नहीं। वीआईपी लड़ा था 3 लोकसभा सीट पर और उसको मात्र एक विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली। तो इस लिहाज से अगर एक लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो इनको पांच विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। तो ये तस्वीर, अगर यह परिस्थिति बनती है तो महागठबंधन को मात्र 66 सीटों पर जीत मिल सकती है विधानसभा चुनाव में। तो बड़ी बात है अगर उलट है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ, लोकसभा चुनाव में जो दृश्य उभरा था नतीजे का, वह 2020 में जस्ट उलट गया था विधानसभा चुनाव में। 2019 में महागठबंधन से सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीती थी किशनगंज, बाकी कोई दल नहीं जीत पाया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में अकेले राजद जीत गई 77 सीटों पर, कांग्रेस 19 पर, माले 12 पर और सीपीआई सीपीएम 2 सीटों पर जीत गई थी। तो अमूमन ऐसा होता नहीं है कि लोकसभा चुनाव का जो नतीजा होता है वह विधानसभा चुनाव में दोहरा ही जाए, लेकिन वोट का जो समीकरण होता है, जो नए समीकरण गढ़ा गया लालू प्रसाद के द्वारा लोकसभा चुनाव में, वह कहीं अगर विधानसभा चुनाव में फलित नहीं हुआ तब तो नतीजे फिर उलट हो जाएंगे और नीतीश कुमार का बम रहेगा। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि हम इस बार 2010 का इतिहास दोहराएंगे, तो लगभग करीब एनडीए पहुंच जाएगा। सर अगर यही परिणाम रहा तो एकदम तो खलबली है तब। हाँ, तब तो यह नतीजे आए तब तो राजद महागठबंधन में खलबली मच जाएगा। इसीलिए लालू प्रसाद जी फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं। कोई भी रास्ता वह चुकना नहीं चाहते हैं जीत का। इसीलिए देखते हैं अभी मतदाता पुनरीक्षण बवाल उठाए हुए, मचाए हुए हैं। कांग्रेस भी उसमें साथ दे रही है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं कल के बिहार बंद में 9 तारीख की जो होना है उसमें, परसों, उसमें राहुल गांधी भी शामिल होने आ रहे हैं और तेजस्वी यादव पूरे जोश में आयोग को भी हम सबक सिखा देंगे। तो और कई मुद्दे होते हैं जिसको बार बार तेजस्वी यादव मुखरता के साथ उठा रहे हैं, साथ में लालू यादव भी सोशल मीडिया पर तहलका मचाए, उसको धार दिए रहते हैं, सोशल मीडिया पर तहलका मचाए रहते हैं। तो ये सब जो रणनीति चल रही है राजद की, वह है कि लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा 22 पार्टी की दुर्गति हुई, वह विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराए, वह नतीजे नहीं दोहराए, ताकि पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो सके। तो आप समझ गए होंगे कि अगर लोकसभा चुनाव जैसा ही सब कुछ रहा, मतलब दोनों गठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला और वोटिंग का ट्रेंड यही रहा, तो विधानसभा के चुनाव में बिहार में आखिर क्या होगा, कैसे कहानी लिखी जाएगी फिर यहाँ सियासत की। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।